हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज हम रेशियो चैप्टर में ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं उसमें क्वेश्चन नंबर 5 या सम नंबर 5 करेंगे। सो आइए क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया हुआ है। इफ स्टॉक टर्नओवर इज 5 टाइम्स, ओपनिंग स्टॉक इज 5000 लेस देन द क्लोजिंग स्टॉक and average stock is rupees 20,000, find out purchase। हमें परचेज कैलकुलेट करना है। हमें स्टॉक टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है, एवरेज स्टॉक दिया हुआ है और ये दिया हुआ है कि ओपनिंग स्टॉक जो है वो 5000 लेस है क्लोजिंग स्टॉक से। सो सबसे पहले स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। अब इस सम में हमें स्टॉक टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है 5 टाइम्स इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। अब एवरेज स्टॉक सम में 20,000 दिया हुआ है। सो 20,000 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। So therefore cost of goods sold is equals to 1 lakh। 20,000 into 5 1 lakh, ये है cost of goods sold। अब यहाँ पर हमें cost of goods sold तो मिल गया, ये हमने समझो फर्स्ट पॉइंट कैलकुलेट की cost of goods sold। नाउ सेकेंड पॉइंट में एवरेज स्टॉक क्या होता है, तो एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2 और एवरेज स्टॉक की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई है 20,000। ये जो 2 डिवाइड में है उसे इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 2 इंटू 20,000 आंसर हो जाएगा 40,000। ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक इक्वल्स टू 40,000। नाउ ध्यान से समझना इस पॉइंट को कि हम सपोज करते हैं कि सपोज क्लोजिंग स्टॉक इज रुपीस एक्स। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू एक्स रुपीस है। सो देयरफॉर ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक जो ओपनिंग स्टॉक की जो वैल्यू है वो क्लोजिंग स्टॉक से 5000 कम है। सो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है x माइनस 5000। ओपनिंग स्टॉक सपोज करो x रुपीस है तो क्लोजिंग x में से 5000 कम है। अब यहाँ पर मैंने ये वैल्यू रख दी, ओपनिंग स्टॉक x माइनस 5000, ये रहा ओपनिंग स्टॉक x माइनस 5000 प्लस क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू है x रुपीस। सो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू रख दिया x रुपीस इक्वल्स टू 40,000। नाउ x प्लस एक्स 2x इज इक्वल्स टू, अब ये जो माइनस 5000 है ये इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड चले जाएंगे तो ये प्लस 5000 हो जाएंगे। सो 40,000 प्लस 5000 45,000 वैल्यू है 2x की। सो देयरफॉर x इक्वल्स टू 45,000 डिवाइड बाय 2 तो हमें वैल्यू आ गई 22,500 और x की वैल्यू को हमने क्या सपोज किया था, क्लोजिंग स्टॉक। तो अब मुझे ये पता चल गया कि देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 22,500 क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू कितना था, तो ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक से 5000 कम थी। सो 22,500 माइनस 5000 तो ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा 17,500। अब अगर आपको चेक करना है तो आप करके देखिए, क्लोजिंग स्टॉक 22,500, ओपनिंग स्टॉक 17,500 एंड एवरेज कैलकुलेट करके देखो, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 तो आपको 20,000 मिल जाएगा। सो सेम यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक कैलकुलेट कर लिया, x माइनस 5000 22,500 माइनस 5000
इज इक्वल्स टू 17,500। अब हमें क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है परचेज। सो परचेज कैसे कैलकुलेट करेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। नाउ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1 लाख है, हमने कैलकुलेट कर लिया। ओपनिंग स्टॉक 17,500 प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये रहा क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 22,500। अब इस इक्वेशन में 1 लाख 17,500 22,500 3 आइटम्स दिए हुए हैं, एक मिसिंग है परचेज, तो हम परचेज कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे 1 लाख अब इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड जो प्लस 17,500 है वो लेफ्ट हैंड साइड माइनस हो जाएंगे और जो माइनस 22,500 हैं वो प्लस हो जाएंगे, तो वैल्यू आ जाएगी परचेज की। सो वैल्यू ऑफ परचेज इज 1,05,000। वैल्यू ऑफ परचेज इज 1,05,000, ये रहा आंसर। सो ये क्वेश्चन आपने देखा, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आते हैं एग्जाम्स में, ध्यान से करने होते हैं। ये आपको तभी समझ में आएंगे जब आपके लॉन्ग क्वेश्चंस अच्छे से किए होंगे, आपने लॉन्ग क्वेश्चंस के सारे लेक्चर्स अच्छे से देखे होंगे, अच्छे से प्रैक्टिस की होगी, फॉर्मूला आपको लर्न होंगे तो ही समझ में आएंगे। आपने मेरा फर्स्ट लेक्चर देखा हो तो मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही बोला था कि अगर आपको फॉर्मूला समझ में आएगी, फॉर्मूला लर्न करोगे तो ही ये चैप्टर कर पाओगे, अगर फॉर्मूला लर्न नहीं करोगे तो ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, ये सम यहाँ ही पूरा हुआ, नोट डाउन कर लीजिए। ये यहाँ पर आपको पूरा सम दिया हुआ है और इस साइड मैंने वर्किंग नोट्स लिखे हुए हैं। सो ये सम आपका यहाँ पर पूरा हुआ एंड ऑलमोस्ट ये चैप्टर भी पूरा हुआ आपका। मैंने सारे पॉइंट्स कवर करने का पूरा ट्राई किया है, सारे पॉइंट्स आपके कवर हो चुके हैं। सो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट लेक्चर में मैं न्यू चैप्टर स्टार्ट करूँगा और यहाँ पर ये रेशियो एनालिसिस चैप्टर पूरा करने के साथ साथ हमारा ये जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है इसमें सारे चैप्टर्स हमारे पूरे हो गए। मैनेजमेंट अकाउंट का पूरा फुल कोर्स आपका कंप्लीट हो गया है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यू चैप्टर में।